Hello everybody, Assalamu alaikum. This is Suhail Anjum here once again with a very exciting lecture. Today we are going to discuss कि आज हमारे बाइनेंस का ट्यूटोरियल है। हमने इससे पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एंड वॉलेट्स को स्टडी किया कि आप कौन कौन सी एक्सचेंजेस एंड वॉलेट्स पे अकाउंट्स बना सकते हैं, जिस पे मैंने आपको हाईली रिकमेंड किया था कि एक्सचेंजेस में आप टॉप पर बाइनेंस रखें। फिलहाल हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में हम स्पॉट ट्रेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। स्पॉट ट्रेडिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्स मैनी टाइम्स कि आप लो पे किसी प्रोजेक्ट को बाय करोगे and you are aiming to sell that project on some kind of higher price with some profit margin, right? यही एम है ना आपका क्रिप्टो में आने का कि आप कोई लो पे चीज बाय करेंगे एंड यू वांट टू सेल ऑन हाई प्राइस। तो दिस इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। और आज जो हमारा लेक्चर है, हम आपने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और वॉलेट्स के ओवरव्यू लेने के बाद मैंने कहा था कि आप प्लीज बाइनेंस पे जाएं विथ योर KYC। आप अकाउंट अपना एक्टिवेट कर लें। अकाउंट एक्टिवेट मतलब कि आप अपना KYC करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। बाइनेंस पे आप अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है जी। binance.com पे जाएंगे आप, सिंपल अपनी ईमेल पासवर्ड और KYC में वो आपका मे बी CNIC और पासपोर्ट वगैरह रिक्वायर करेंगे। पाकिस्तान में बाइनेंस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, तो आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऑफ कोर्स हमने ये डिस्कशन पहले भी किया कि मनी मेक्स मनी। आप एक इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आप उससे एक रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप बाइनेंस पे आते हैं तो बाइनेंस पे आने के बाद अब आप एक एक्सचेंज पे हैं, ठीक है। एक्सचेंज पे हैं तो एक्सचेंज पे बेसिकली आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप किसी ना किसी चीज़ के बदले ही ट्रेड कर सकते हो ना, राइट? आप शॉप पर जाते हैं तो शॉप पर आप कोई चीज़ लेना चाहते हो या कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव सम मनी एंड इन रिटर्न यू विल गेट योर डिजायर थिंग, राइट? तो यही चीज़ आप बाइनेंस एक्सचेंज से भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जब आप एक्सचेंज पे चले गए हैं तो एक्सचेंज आपको ये कहती है कि आप किसी फॉर्म में मनी लाएं तो आप उससे प्रोजेक्ट्स लो प्राइस पे बाय करेंगे और उसको हाई प्राइस पे सेल कर देंगे। अब जो बाइनेंस एक्सचेंज पे जिस मनी की बात की जा रही है वो इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन भी हो सकती है, वो इन द फॉर्म ऑफ किसी भी कॉइन की सूरत में भी हो सकती है। लाइक मैं हम एक कॉइन है USDT, वो आप इस कॉइन मार्केट कैप पे भी उसको टेथर US के नाम से जाना जाता है। बेसिकली कुछ लोग इसको अमेरिकन वो जो USD है वो कंसिडर करते हैं, बट इट इज टेथर US। इट इज स्टेबल कॉइन जिसकी वैल्यू मोस्टली $1 ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है कि ये स्टेबल कॉइन है, $1 ही इसका प्राइस रहता है। जैसे बिटकॉइन का जो प्राइस है आपको इसमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिल जाती हैं कि आपको अभी आपको ये 15,129 पे ट्रेड होता नजर आ रहा है। तो मे बी आपको 10,000 पे भी आए, मे बी 20,000 पे भी आए, मे बी इवन 5,000 और $4,000 पे भी मार्क पे ट्रेड होता आपको नजर आए। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स टू कंसीडर कि यार ये $4,000 पर जा कैसे सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेथर USD। इसकी वैल्यू मोस्टली $1 ही रहती है। तो ये स्टेबल एक कॉइन है, ये USD नहीं है, ये टेथर USD एक कॉइन है जिसका वैल्यू ऑलवेज $1 रहता है। तो आप इसकी फॉर्म में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल पे भी देखते भी हैं। तो आज के जो मेरे लेक्चर का थीम है, जो मेरी समरी है, वो ये है कि हम बाइनेंस को देख रहे हैं, बाइनेंस एक्सचेंज को देख रहे हैं और हम ये देखेंगे कि हम अपनी फर्स्ट ट्रेड को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट। अब वो ऑफ कोर्स मेरे चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपने प्रोजेक्ट को स्टडी करना है। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके स्टडी कर सकते हो, कॉइन किको पे जाके स्टडी कर सकते हो, कॉइन मार्केट कॉल पे उस जिस प्रोजेक्ट में आपने विस्तार किया उसकी कोई अच्छी आने वाली न्यूज़ चेक कर सकते हो कि आया इफ देयर इज एनी न्यूज़ ऑन द वे
and something like that. And of course you will be conducting the TA on that project as well with the help of indicators and tools. वो भी हमने अपने previous lecture में कैंडलिक स्टडी से लेकर हमने बीच में इंडिकेटर्स को डिस्कस किया, और आई होप कि आप अपना बेसिक टीए कंडक्ट कर सकते हैं। तो बाइनेंस पे जब आप अकाउंट अपना ओपन करते हैं और कुछ इस तरह की सूरत हाल आपको नजर आएगी, ये इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ कोर्स वॉलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके फियाट एंड स्पॉट वॉलेट्स हो सकते हैं। फियाट और स्पॉट वॉलेट, फियाट आपको पता है जैसे कोई भी कंट्री की करेंसी है, उसमें लाइक पाकिस्तान में पीकेआर यूज हो रहा है, इंडिया में आईएनआर यूज हो रहा है, कोई कतर में है तो क्यूएआर यूज हो रहा है, कोई सऊदी अरेबिया में है तो सऊदी अरेबियन रियाल यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फियाट मनी ऑफ दैट कंट्री। तो फियाट में भी आप डिपॉजिट हो सकता है, इसमें कुछ यूरो पाउंड या यूएसडी में कर सकते हैं, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप फियाट की तरफ अभी कोई ध्यान दो। आपने स्पॉट वॉलेट की तरफ अपना ध्यान रखना है। स्पॉट वॉलेट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ इन आवर मॉड्यूल 1, जिसमें हम स्पॉट ट्रेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड मार्जिन ट्रेडिंग एज वेल। तो हम और भी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं कि आप इसमें सेविंग्स भी कर सकते हैं, आप इवन बाइनेंस से लोन भी ले सकते हैं। बाइनेंस आपको बकायदा लोन देती है, ऑफ कोर्स विद सम इंटरेस्ट। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप लो या ना लो, वो लिक्विडिटी पर्पस के लिए कुछ जो हायर और प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग पे हैं, तो अगर वो लिक्विडेट को की बचने से वो बाइनेंस पे लोन भी ले लेते हैं। खैर ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, यू जस्ट फोकस ऑन स्पॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मैंने जब वॉलेट्स पे क्लिक किया, ओवरव्यू पे क्लिक किया, तो ये विंडो ओपन होती है। तो इस विंडो को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ वॉलेट्स नजर आएंगे। मैंने फियाट को सिलेक्शन की है। अब फियाट में ये देखें, आपको ये सारे कॉइन्स नजर आ रहे हैं, यूएसडी, बीएनबी, बीटीसी, इथेरियम, ADA, and many more. There are many cryptocurrencies are listed here. You can go up to 18 of the window. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या कहा है कि आप BTC में डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक अपना बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट का आपका एक स्पेसिफिक नंबर है। BTC में आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको आपके डिपॉजिट एड्रेस से मिलेगा। जब आप इस डिपॉजिट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये आपको एक किस्म का BTC एड्रेस मिल गया कि जी मेरा ये BTC एड्रेस है। आपने अब बिटकॉइन लेने हैं किसी से, अगर आप तो अपने मास्टर कार्ड से बाय नहीं कर रहे, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज आपको ऑप्शन देती है कि आप मास्टर कार्ड से बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, आपके पास कोई ट्रस्टेड सोर्स है, से दैट द पर्सन ए wants to buy Bitcoin and person B wants to sell his Bitcoin, okay? तो उसके पास कोई ना कोई बिटकॉइंस पड़े होंगे जिसकी डॉलर्स में इक्विवेलेंट प्राइस होगी। लाइक दे देखें अभी एक बिटकॉइन $14,940 का है। तो से डेट आप उसे कहते हो कि यार मुझे आपसे ना $100 के बिटकॉइन चाहिए, तो वो आपको इतने बिटकॉइन ट्रांसफर करेगा 0.006 और आपसे अमाउंट $100 की चार्ज करेगा। अब ये डॉलर रेट पे भी कुछ लोग बिटकॉइंस को सेल कर रहे होते हैं और कुछ डॉलर रेट से थोड़ी सी स्लाइटली प्राइस हाई पर भी BTC को सेल कर देते हैं, ठीक है। आपने $100 की पेमेंट उस बंदे को करनी है। ऑफ कोर्स आपने ट्रस्टेड बंदा चूज किया होगा। There are many trusted peoples we can find. Even I have a list of trusted exchanges as well. तो मेरे ये हिस्ट्री है, मैं खुद भी सेल करता हूँ, बाय भी कर लेता हूँ। तो आपने ट्रस्टेड लोग सिलेक्ट करने हैं जिनसे आप अपने BTC को ले रहे हो, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी दैट यू आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ फियाट एंड यू विल बी गेटिंग BTC। BTC आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को स्टार्ट करना चाहते हो। तो आपने उन्हें कहा कि मुझे $100 चाहिए, तो वो आपसे ये कहेगा कि जनाब आप मुझे अपना बिटकॉइन का एड्रेस दें, मैं आपको इतने BTC भेज दूंगा। हाउ मच? 0.006। आपने $100 की पेमेंट उसके PKR के बैंक अकाउंट में कर देनी है। उसके पास उसके वॉलेट में बिटकॉइन पड़े होंगे, वो विड्रॉल करेगा लेकिन आपको डिपॉजिट करेगा डेफिनेटली। तो आपने ये करना है कि ये आपका जो BTC का एड्रेस है, मैं से डेट इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे रिक्वायर कर रहा होगा कि मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, मुझे टेलीग्राम पे भेज दें, मुझे ईमेल कर दें, आपने जाके सिंपल उसको पेस्ट करना है और उसको कहना है कि जी भाई ये मेरा एड्रेस है,
बिटकॉइन का, इस पे आप बिटकॉइन को भेज दें। वो क्या करेगा कि वो अपने विड्रॉल में जाके, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपको भेजेगा। स्पॉट वॉलेट में जाते हैं, उसके पास बिटकॉइन पड़े होंगे, से डेट मैं अगर मेरे पास ये मैं आपको बताता हूँ कि वो बिटकॉइन के विड्रॉल में जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद वो देखें, वो ये कह रहा है कि आप अपना बीटीसी एड्रेस वो यहाँ पे मेंशन करेगा, आपका जो आपने उसे दिया हुआ है, और नीचे एक अमाउंट सेलेक्ट करेगा कि कितना बीटीसी आप उसको भेजना चाह रहे हो। देयर इज सम फी, एंड वो बंदे को कितना मिलेगा ये भी मेंशन होगा। तो इस तरीके से विद सम ब्लॉक्स कंफर्मेशन, ब्लॉकचेन की क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर सारी क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन डिजाइन है, तो विद इन 1 आवर और 2 आवर, इवन थोड़ा टाइम, हैश रेट अगर ज्यादा टाइम्स ले रहे हैं, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, बट प्लीज पार्डन फॉर दैट। ब्लॉकचेन पे एक अलग लेक्चर आपको मैं बता दूंगा कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो विद इन 1 आवर आपको $100 के अवज बिटकॉइन मिल जाएंगे और आपके इस वॉलेट में शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने एक स्लाइड अमाउंट, एक ये छोटा सा स्मॉल अकाउंट है, इस पे ट्रांसफर की है, से डैट ये यूएसडीटी की अमाउंट मैंने ट्रांसफर की है। ऑलमोस्ट 264 यूएसडी इस टाइम इसमें पड़े हुए हैं, मैंने जो डिपॉजिट किए हैं। तो मैंने ऐसे ही किया है कि मेरे पास यूएसडी मैंने किसी बंदे से मैं फॉर एग्जांपल आई एम शेयरिंग विद यू कि उसके पास यूएसडीटी थे, इसी तरीके से शो हो रहे थे। वो विड्रॉल में गया अपने, और मैंने आपको बताया कि आपका एक यूएसडी का एड्रेस है बकायदा, और मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अपना यूएसडी एड्रेस उसने पेस्ट कर दिया, और उसने मुझे अमाउंट बताई कि जी मेरे पास से डेट मैं 100 यूएसडी उससे बंदे से ले रहा था, मेरे पास देखें 264 है। तो मैं ये सबमिट करूंगा, आपने विड्रॉल पे कुछ ना कुछ अपनी अथेंटिकेशन ऑन की होगी, से डेट योर फोन नंबर, योर ईमेल कोड। तो 2-3 वेरिफिकेशन के बाद आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा और उस बंदे के पास डिपॉजिट सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि बाइनेंस के अंदर आप अपना डिपॉजिट कैसे ले सकते हैं या आप अपना विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस सिलसिले में आपके माइंड में आता है तो आप प्लीज 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 ग्रुप पे पोस्ट कीजिए बाय टैगिंग मी, माय आईडी इज सुहेल अंजुम। आप एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू to to entertain each and every question regarding cryptocurrency, regarding forex, and regarding technical analysis thing। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिपॉजिट और विड्रॉल की समझ आई होगी कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल आपने फर्स्ट बाइनेंस पे अकाउंट बनाने के बाद कैसे करना है। तो लाजमी नहीं है कि आप बीटीसी में ही डिपॉजिट लें या यूएसडीटी ही में डिपॉजिट लें, आप किसी भी कॉइन के अंदर डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन थिंग इज कि फर्स्ट करें आप इथेरियम में डिपॉजिट लेना चाह रहे हैं, तो जो नेक्स्ट पर्सन आपको डिपॉजिट वो विड्रॉल कर रहा है, वो आपको इथेरियम ही सेंड करेगा। इन लाइक ये आपका डिपॉजिट एड्रेस है इथेरियम का, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स आपको अथीरियम ही विड्रॉ करेगा। वो अपना बिटकॉइन आपके अथीरियम के एड्रेस पे डिपॉजिट नहीं कर सकता। आई एम अगेन रिपीटिंग कि वो अपना बीटीसी, जो बीटीसी उसके पास पड़ा हुआ है ना बिटकॉइन, वो आपके अथीरियम के एड्रेस पे नहीं भेज सकता, क्योंकि अथीरियम के एड्रेस पे अथीरियम ही आएगा। लाइक ऑफ कोर्स के आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें पीकेआर का वो अकाउंट है, तो वो पीकेआर के लिए डिजाइन है, तो पीकेआर ही आएंगे। नोबडी कैन सेंड यू आईएनआर, इंडियन रुपी नहीं भेज सकता अनटिल अनलेस कि वो आपका इंटरनेशनल अकाउंट है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो इन दिस वे यू कैन टेक योर डिपॉजिट इन मैनी अदर्स कॉइन्स एज वेल, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप फोकस करें कि यूएसडी आपने फर्स्ट इनिशियली में ट्रांसफर करना है, और बीटीसी आपने ट्रांसफर करना है, और अथेरियम ट्रांसफर करना है। फॉरगेट अबाउट द अदर कॉइन्स एज वेल, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करेंगे या वो यूएसडीटी में कर रहे होंगे या बीटीसी में कर रहे होंगे या अथेरियम में कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स बाइनेंस का अपना एक ऑफिशियल कॉइन है बीएनबी, जिसको बाइनेंस कॉइन कहते हैं, इसमें भी ट्रेडिंग की जा सकती है, बट you just focus on USDT and BTC and Ethereum। आई होप कि ये जो मेरा एक छोटा सा लेक्चर था कि बाइनेंस पे अपना आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बकायदा अपनी ट्रेडिंग का आगाज करेंगे।
So stay blessed, stay safe, stay tuned.